नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अडानी जो है एक नाम नहीं है, अब यहाँ पे एक ओपोजिशन के लिए एक हथियार बन चुका है। किसके विरुद्ध? ये बन चुका है बीजेपी के विरुद्ध। अब यहाँ पे डिंपल यादव ने भी काफी कुछ बोला है अडानी को लेकर लोकसभा में। क्या कुछ बोला है एक तो मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बाद एक डिंपल यादव के भाषण के बाद एक खबर आपको और बताऊंगा जो कि काफी रोचक है, क्योंकि उसमें मैनपुरी की जनता को काफी सहना पड़ रहा है। किस लिए सहना पड़ रहा है? डिंपल यादव को वोट देने का देखिए एक भूल समझिए या फिर एक गुनाह समझिए कि उनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, क्योंकि डिंपल यादव को वोट देने के बाद उनके गांव में कम से 2-4 गांव ऐसे हैं कि जहां पर लोगों ने डिंपल यादव को वोट दिया। अब ऐसा हो रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो बिजली काट दे रही है 12-12, 13-13 घंटे, और बाकी गांव में आ रही है जहां पर भाजपा के रघुराज शाक्य को वोट दिए थे लोगों ने, वहां पर आ रही है। लेकिन जहां पर डिंपल यादव को बहुमत से जिताया है वहां पर देखिए बिजली नहीं आ रही है, ये आरोप लगाया है। पहले तो सुनिए डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है अडानी के मामले में लोकसभा में। खूब गर्जी है, सुनिए। वहीं देश की एकता मजबूत और अटल होने की भी बात करी गई है। हम सभी सांसदगण इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत है। लेकिन लगभग एक दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने 2 बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां कालाधन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। जहां हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। वह किसान आज भी ये आस लगाकर बैठा है कि उसे सब्सिडी में बढ़ोतरी मिलेगी, कि एमएसपी के सही रेट्स मिलेंगे, पैदावार के लिए मंडियां की व्यवस्था उनको दी जाएगी। एक समय ऐसा था जब किसान विश्वास के साथ आपकी तरफ देखता था। वही किसान आज निराशाजनक आंखों से आपकी तरफ देख रहा है। जहां युवा शक्ति की बात हुई, युवाओं में भी बहुत जोश उत्साह था 2014 में कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रति माह। लेकिन आज उस जोश और उत्साह का पतन होते जा रहा है। आज जहां अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है सरकार, तो उनका आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया है सरकार ने। यह कैसा अमृतकाल है जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहां किसानों के पास खुशहाली नहीं है और जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां महिलाएं, जहां हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती है वो लगातार महंगाई से लड़ रही हैं, जहां हमारे सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, और यूपी में गोरखपुर और रायबरेली में जहां एम्स हैं वहां पे भी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि डॉक्टर की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की कमी है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत सरकार कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जहां प्रचार में, वहीं उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा है। छोटे उद्योग की हालत हम सभी जानते हैं कि वह बंदी के कगार पर है। वहीं सरकार लगातार आयात को बढ़ावा देकर अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को, अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जीएसटी के नाम पर जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ईडी, सीबीआई और पॉलिटिशियंस पे भी छापे मारे जा रहे हैं, वहीं जीएसटी के नाम पे छोटे व्यापारियों को भी तंग किया जा रहा है।
वहां पे भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार एमओयू साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो रहे हैं स्पीकर सर, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है जहां रोजगार नहीं है, और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोजगार अपने युवाओं को नहीं दे पाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि सबका विकास और सबका साथ की बात भी करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में सबसे ज्यादा भेदभाव भाजपा की सरकार में हुआ है। यदि कुलपतियों और प्रोफेसरों की नियुक्ति को देखा जाएगा तो सभी वर्गों को सम्मान नहीं मिला है। जहां राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई है। अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। इसी के साथ जहां कहा गया था कि नमामि गंगे, जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, गंगा में क्रूज चलाने की कभी बात नहीं करी गई थी। जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, आज भी गंगा का पानी शुद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि जब काली नदी और यमुना का गंदा पानी गंगा में जाएगा, जब तक ये नदियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक गंगा का पानी भी साफ नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि सरकार संवेदनशील नहीं है इन मामलों को लेके, और जहां सरकार कोविड की बात करती है, अपनी पीठ थपथपाती है लगातार, वहीं पे हम सभी जानते हैं कि कोविड में क्या स्थिति हुई थी भारत की। जहां सरकार ने एक तरफ कलकत्ता के चुनाव कराए थे, वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था कि सरकार परिजनों को जलाने के लिए। तो देखा कैसे आपने डिंपल यादव ने भाजपा पर काफी बड़े बड़े आरोप लगाए कि अडानी को और अडानी जैसे उद्योगपतियों को भाजपा जो है वो काफी अपने ऊपर बैक करती है और साथ ही साथ उनको काफी फायदा पहुंचाती है, और वही जो ये उद्योगपति हैं वो इलेक्शन के दौरान इनको फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए खबर आते हैं दूसरी खबर पर कि यहाँ पर जो डिंपल यादव का मैनपुर है, जहां से वो सांसद चुनी गई है, वहां पर देखिए काफी कुछ हो रहा है। भाजपा जो है वो बदला ले रही है, ये आरोप देखिए समाजवादी पार्टी का है, वहां के गांव के लोगों का है। क्यों है? खबर क्या है? खबर यह है कि देखिए डिंपल यादव 2022 में चुनी सांसद वहां से मैनपुरी से, और अब भाजपा जो है वो चुन चुनकर बदला ले रही है। क्या बदला ले रही है कि जहां पे जिस गांव से डिंपल यादव को बहुमत से वोट आए, जिस गांव से देखिए डिंपल यादव को लोगों ने काफी वोट करा है, उसी गांव में देखिए बिजली काटी जा रही है। 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब जब भाजपा से पूछा जाता है तो भाजपा क्या कह रही है? भाजपा ये कह रही है कि यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, जो दूसरे इलाके हैं वहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है, और ऐसे ही दूसरे इलाकों के साथ होता है। ऐसा कोई नया कुछ नहीं हो रहा है, ये पुरानी वो है। तो इसमें अब जब ये बात डिंपल यादव तक पहुंची, समाजवादी पार्टी तक पहुंची, तो डिंपल यादव वहां पे पहुंची, उन गांव में पहुंची दौरा करने। तुरंत लोगों की समस्या सुनने के बाद तुरंत डीएम को बुलाया गया वहां पे, जिन गांव के थे, और डीएम के आने के बाद डीएम ने ये आश्वासन दिया डिंपल यादव को और गांव के लोगों को कि अब यहां पर बिजली नहीं कटेगी। लेकिन ये बात को देखिए अब हो चुके हैं 12 दिन, अभी तक वहां पर देखिए कोई भी बिजली नहीं आई है। अभी भी देखिए 15-15 घंटे बिजली काटी जा रही है, कोई भी सुधार देखिए अभी तक नहीं हुआ है, और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने गलती कर दी डिंपल यादव को वोट देकर। और इस पर अब भाजपा पर काफी बड़े बड़े आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि हमारे नेता जीतते हैं तो भाजपा की सरकार जो है वो बदला ले रही है। और गांव वाले भी देखिए, कुछ गांव वाले ऐसे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी डिंपल यादव को वोट देकर। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या कुछ करते हैं डिंपल यादव इसके खिलाफ, क्या लोकसभा में ये मामला उठाएगी डिंपल यादव, देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।